नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आइए सुनते हैं जब गरुड़ जी और काकभूषुंडी जी के बीच हुआ वह दिव्य संवाद, जो हर साधक को जीवन का सार सिखा जाता है। ये कथा केवल एक संवाद की नहीं है, ये उस गूढ़ ज्ञान की झलक है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। एक पक्षी जो ईश्वर का वाहन है और दूसरा जो राम भक्ति का प्रतीक बना एक कौआ। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। स्वयं भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी एक प्रश्न से व्याकुल थे। वह जिज्ञासा जिसे जानने के लिए वो बहुत ही व्याकुल थे कि भक्ति का श्रेष्ठ मार्ग क्या है, भगवान की सच्ची आराधना कैसे हो। तभी गरुड़ जी बड़ी बेचैनी से भगवान विष्णु से पूछते हैं, प्रभु, मैंने वेद पढ़े, योग समझा, ब्रह्म ज्ञान पाया, लेकिन अब भी आत्मा में शांति नहीं। हे नाथ, क्या कोई ऐसा है जो राम भक्ति के सच्चे मर्म को जानता हो? हे प्रभु, कृपा करके मुझे ऐसे महात्मा के दर्शन करवाए जो मेरे भीतर की व्याकुलता को खत्म कर दे। भगवान विष्णु ने मुस्कराते हुए कहा, गरुड़, जाओ, तुम काकभूषुंडी नामक परम ज्ञानी से मिलो। वह ज्ञानी, तपस्वी और राम भक्ति का मूर्त रूप है। वही तुम्हें बताएगा सच्चा मार्ग क्या है, क्योंकि वे ही मेरी राम स्वरूप भक्ति के साक्षात प्रतीक है। भगवान की आज्ञा पाकर वो तुरंत ही उड़ चले। उन्होंने अनेक लोकों की यात्रा की और अंततः वे नीलकंठ पर्वत पर पहुंचे। वहां एक विशाल पीपल के पेड़ की शाखा पर एक कौआ बैठा था, लेकिन वह कोई साधारण कौआ नहीं था। वह थे काकभूषुंडी जी। उनकी आंखें बंद थीं और उनके मुख से राम नाम की अनवरत ध्वनि निकल रही थी। गरुड़ जी को कौए का रूप देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने विनम्र होकर कहा, हे महात्मा, क्या आप ही काकभूषुंडी हैं? क्या आप वही हैं जिनकी भक्ति को स्वयं प्रभु ने सराहा है? काकभूषुंडी जी ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बड़े ही कोमल भाव से कहा, गरुड़ महाराज, आपका स्वागत है। ये मेरे लिए सौभाग्य है कि विष्णु प्रिय गरुड़ जी मेरे आश्रम में आए हैं। ये राम कृपा ही है जो आपको यहाँ लाई है। पूछिए, क्या जिज्ञासा है? गरुड़ जी ने सिर झुकाते हुए कहा, हे महात्मा, मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस प्रकार राम भक्ति में स्थिर है। आपने यह कौए का रूप कैसे पाया और आप राम भक्ति के इतने ऊंचे शिखर पर कैसे पहुँचे? काकभूषुंडी जी मुस्कुराए और गहरी दृष्टि से गरुड़ जी की ओर देखा। वे बोले, गरुड़ जी, ये प्रश्न गूढ़ अवश्य है, परंतु जिसने राम को जान लिया उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। सुनिए मेरी कहानी। मैं एक ब्राह्मण था, अहंकार से भरा हुआ और ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ मानता था। रामनाम को तो केवल साधारण लोगों का सहारा समझता था। एक दिन मेरे गुरु ने मुझे राम कथा सुनने को कहा तो मैंने उनका अपमान कर दिया। उस पाप के कारण मुझे कौआ बनने का श्राप मिला। परंतु अपने जीवन में अनेक जन्मों के पश्चात जब मेरा अहंकार चूर हुआ, तब एक संत ने मुझे राम कथा सुनाई। उनके श्री मुख से श्री राम की कथा सुनते ही मेरा हृदय परिवर्तित हो गया। उसी दिन से ही मैंने भक्ति का मार्ग अपना लिया और बस राम नाम में रम गया। भगवान शिव की कृपा से मुझे कौए के रूप में भी राम कथा श्रवण व स्मरण करने का वरदान मिला और मैं इस रूप में ही अनंत काल से राम कथा का रसपान करता आ रहा हूँ। गरुड़ जी ने पूछा, हे महात्मा, कृपया आप बताइए कि राम भक्ति का रहस्य क्या है? क्यों आप इसे सब तपों, योगों और ज्ञान से श्रेष्ठ मानते हैं? काकभूषुंडी जी बोले, गरुड़ जी, ज्ञान, योग, तप सब साधन हैं, परंतु भक्ति वह प्रेम है जो बिना अपेक्षा के बहता है। राम भक्ति केवल मोक्ष नहीं देती, वह भगवान को वश में कर देती है। एक बार श्रीराम ने स्वयं हनुमान जी से कहा था, जो मुझे प्रेम करता है वह मुझे मेरा सर्वस्व लगता है। राम केवल राजा नहीं हैं, वे मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनका चरित्र, उनकी करुणा, उनकी नम्रता, इन सब में जो मन लगाता है उसका उद्धार निश्चित है। गरुड़ जी पुनः आश्चर्य से बोले, परंतु भक्ति ज्ञान से श्रेष्ठ कैसे? ब्रह्म ज्ञान तो परम सत्य है। काकभूषुंडी जी,
प्रेम से भरी वाणी में कहते हैं। ज्ञान कहता है, मैं ब्रह्मा हूँ। पर भक्ति कहती है, मैं राम का दास हूँ। और प्रभु को दास प्रिय है, ज्ञानी नहीं। ब्रह्म ज्ञान शुष्क है, निर्गुण है। पर भक्ति में रस है, भाव है, मधुरता है। ज्ञान से मोक्ष मिल सकता है, परंतु भक्ति से भगवान मिलते हैं। गरुड़ जी ने पुनः प्रश्न किया, काकभूषुंडी जी, आप सदा राम कथा ही क्यों सुनते हैं? क्या यही सर्वोत्तम साधन है? काकभूषुंडी जी बोले, राम कथा अमृत है गरुड़ जी। ये सुनने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। कथा में श्रीराम के जीवन की गहराई है, प्रेम है, नीति है और प्रभु की करुणा की पराकाष्ठा है। इसे सुनते सुनते ही हृदय निर्मल और मन शांत होता है। आगे गरुड़ जी पूछते हैं, हे महात्मा, क्या आपने साक्षात भगवान राम को देखा है? काकभूषुंडी जी अपनी करुणा भरी दृष्टि से गरुड़ जी की ओर देखते हैं और कहते हैं, गरुड़ जी, मैंने भगवान राम को केवल कथा या कल्पना में ही नहीं, बल्कि अपने नेत्रों से प्रत्यक्ष रूप में देखा है। अयोध्या में जब वे पृथ्वी पर अवतरित हुए और राजा दशरथ के यहाँ प्रकट हुए थे, तब मैं वही था। मैंने उनके बालरूप को देखा। वे अत्यंत ही सुंदर, विनम्र, आज्ञाकारी और शांत स्वभाव के बालक थे। उनका अपने भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करना, गुरु विश्वामित्र के साथ जाकर उनके यज्ञ की राक्षसों से रक्षा करना, तार का वध, बाहु, सुबाहु नामक राक्षसों का वध करना और भगवान शिव के पिनाक धनुष को भंग कर देवी सीता से विवाह करना। हे गरुड़ महाराज, मैंने ये सब देखा है। उनके वनवास के समय में माता सीता का हरण, हनुमान से मिलन, सुग्रीव जामवंत जी से मित्रता और रावण वध आदि सभी लीलाएं मैंने साक्षात देखी है। काकभूषुंडी जी की वाणी अमृत के समान थी। उनकी वाणी सुनकर गरुड़ जी की आंखें भर आई। उन्होंने सिर झुकाया और कहा, हे भगवान समान महात्मा, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे ज्ञात हो गया है कि भक्ति ही सर्वोत्तम है, ज्ञान से भी श्रेष्ठ है प्रेम, और वह प्रेम राम के चरणों में है। मैं धन्य हुआ। काकभूषुंडी जी मुस्कुराए और बोले, गरुड़ जी, राम नाम ही एकमात्र साधन है जो कलयुग में सहज, सरल और प्रभावशाली है। ये पापों को नष्ट करता है और मन को भगवान में स्थिर करता है। यही मेरा अनुभव है और यही मेरा उपदेश है। जो भी जीव राम के नाम का जप करता है, उसे अन्य किसी योग, तप या ज्ञान की आवश्यकता नहीं। गरुड़ जी ने काकभूषुंडी जी के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने कहा, आपके दर्शन और उपदेश से मेरा जन्म सफल हुआ। मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूंगा और अब मैं ये ज्ञान सभी लोकों में फैलाऊंगा। काकभूषुंडी जी बोले, जो राम की कथा का श्रवण करता है, वह मेरे लिए प्रिय है। भगवान उसका रक्षण अवश्य करते हैं। अंत में गरुड़ जी ने आकाश में उड़ते हुए भगवान राम के नाम का उच्चारण किया, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यह कथा केवल एक संवाद नहीं, बल्कि जीव के आत्मोद्धार का मार्ग है। काकभूषुंडी जी जैसे महात्मा हमें ये सिखाते हैं कि चाहे जीवन में कितनी भी भूलें हों, सच्ची भक्ति और राम नाम से सब सुधर सकता है। राम के नाम की महिमा अपार है। ये भवसागर से पार लगाने वाली नौका है। राम कथा सुनते रहिए, राम नाम जपते रहिए और जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो, तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और ऐसे ही और दिव्य प्रसंगों के लिए डिवाइन भक्ति ज्ञान चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। हर हर महादेव।